सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए है जो अक्सर ये बात कमेंट्स में पूछते हैं कि हम जो मोबाइल फ़ोन में सर्च करते हैं उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब भी हम अपना मोबाइल फ़ोन किसी को देते हैं तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि हमने गूगल में क्या क्या सर्च किया है। दोस्तों, इसमें बहुत ही कुछ पर्सनल भी हो सकता है जो आप वहाँ पे सर्च करते हैं। आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जो आप वहाँ पे सर्च करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने गूगल क्रोम की सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने की ट्राई करते हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। उसके बाद राइट साइड ऊपर 3 डॉट्स से आपको नजर आ रही होंगी, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाते हैं। हिस्ट्री में आने के बाद आपने यहाँ पे जो कुछ भी सर्च किया होता है आप उसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे भी क्लिक कर दें फिर भी आपकी जो हिस्ट्री है वो खत्म नहीं होगी। चाहे आपकी जो आईडी, जो भी जीमेल का अकाउंट आपने यहाँ से लॉगिन किया हुआ है, साइन इन है जिस भी अकाउंट से, अगर आप उसको भी चेंज कर दें फिर भी जो उसकी बैकग्राउंड में डेटा चल रहा होता है, जो कि कुकीज होती हैं, वो वहाँ पे रन कर रही होती है। जब भी कोई भी वर्ड उसके साथ मैच करता है जो आपने पहले सर्च किया होता है तो गूगल आपको शो कर देता है या उससे रिलेटेड चीज़ें आपको ओपन करके दे देता है। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं इस चीज़ का हल लेके आया हूँ। दोस्तों, गूगल में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप, एक ऐसा ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करने के बाद कोई बंदा भी ये नहीं चेक कर सकता कि आपने यहाँ पे क्या सर्च किया है, कौन सी चीज़ ओपन की है और आपने क्या क्या देखा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप दोबारा वहाँ पे राइट साइड ऊपर जहाँ पे 3 डॉट्स सी बनी हुई है आप उनके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन शो हो जाएगा, न्यू इनकॉग्निटो टैब। दोस्तों, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब आप इस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे तो जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ना तो इसकी यहाँ पे हिस्ट्री होगी, ना ही गूगल क्रोम इसका कोई भी डेटा है उसको बैकग्राउंड में सेव करेगा। मतलब जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जैसे आप इसको बंद करेंगे आपकी वो हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सर्च करने के बाद आप किसी भी अपने दोस्त को या किसी को भी अपना मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं, वो चेक नहीं कर सकता कि आपने गूगल क्रोम पे क्या सर्च किया है। ये ऑप्शन है, ये सेम आप लैपटॉप कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे चलिए, मैं लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी राइट साइड ऊपर 3 डॉट्स ही नजर आ रही होंगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे भी जो तीसरा नंबर पे ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। फ्रेंड्स, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट एन। मतलब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबा के भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके भी ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेम जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में ये ओपन हुआ था इसी तरह हमारे लैपटॉप में भी ये ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव नहीं होगी। ऐसे जैसे आपने इसको बंद किया तो आपकी जो हिस्ट्री, जो कुछ भी आपने सर्च किया वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जो कि गूगल क्रोम की सर्च हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के बारे में थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने फेसबुक पे पेज को लाइक नहीं किया हुआ तो आप वहां पे भी लाइक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।